हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यह पढ़ रहे थे क्लास 10 फिजिक्स। आज पढ़ने वाले हैं दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की सिंधु परिपाटी। ठीक, मतलब इसमें कैसे दूरियां नापते हैं। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें थोड़ा बहुत आप लोग को नॉलेज होगा कैसे इसका स्वरूप होता है। तो जैसे वहाँ पढ़े थे बस सेम उसी तरह से इसमें भी होता है। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर अवतल और उत्तल दर्पण साथ में यूज होता है बस। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ऐसा कुछ आप चित्र देखे होंगे, एक को x प्लस बोलेंगे, x इधर माइनस बोलेंगे। ठीक, y प्लस और y माइनस। ठीक, इधर की सभी दूरियां पॉजिटिव। अगर मूल बिंदु से इधर जाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव। और ऊपर की ओर की सभी दूरियां पॉजिटिव और इधर की सभी दूरियां निगेटिव और इसमें निगेटिव। मूल बिंदु से इधर की ओर आते हैं सभी दूरियां निगेटिव होती है। ठीक, ऐसा आप लोगों को हमने बताया। ठीक, अब अगर इसी में कोई अवतल दर्पण है, ठीक, इस तरह से सीधा थोड़ा सा खींच देते हैं। ठीक, तो इसमें देखो अगर ऐसे एक लाइन और खींच ली जाए तो सेम जैसे ये चीज है वैसे बनेगा। बस यहाँ पर क्या है, अवतल दर्पण ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप लोग जब अवतल दर्पण ऐसे खींचते थे, ठीक, तो उसके सामने कोई वस्तु रखते थे। ठीक, और कहीं पर प्रतिबिंब बनता था, कहीं फोकस हुआ करता था, कहीं वक्रता केंद्र हुआ करता था। ठीक, उसी तरीके से इसमें भी होगा। मान लो यहाँ पर वस्तु है, ठीक, तो वस्तु की दूरी जो होगी यहाँ दर्पण के मूल बिंदु से, देखो जो दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी वह दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक, बस दिखा देते हैं ऊपर और किसी को नीचे दिखा देते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेस, मतलब जहाँ जैसे जगह होती है उस हिसाब से दिखा देते हैं। तो ये क्या होगा? यू क्या होगी भैया? निगेटिव यू क्या है? वस्तु की दूरी। ये क्या है? कोई वस्तु है, कहाँ से? ग्रुप पी से। ये जो वस्तु रखी है ये क्या है? वस्तु की दूरी, जिसे हम यू से व्यक्त करते हैं। और ये क्या होगा? माइनस होगा। क्यों? क्योंकि इस जो ये लाइन दोनों आपस में एक्सिस काट रही है, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस और वाई माइनस, तो ये क्या होगा? मूल बिंदु होगा और इधर की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। मान लो कहीं वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन गया, ठीक, तो जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगी? प्रतिबिंब की दूरी, जिसे v से व्यक्त करेंगे और माइनस। ठीक, अगर बात करें जो वस्तु है, वस्तु की लंबाई की बात करें तो y1 से व्यक्त करते हैं, क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर प्रतिबिंब की लंबाई बात करें तो ये क्या होगा? निगेटिव। और इसको क्या करते हैं? y2 से व्यक्त करते हैं। ठीक, निगेटिव। ठीक, निगेटिव क्यों? क्योंकि ये क्या है कि ये एक्सिस है, उससे नीचे की ओर की दूरी है। ये क्या भैया? नीचे की ओर की दूरी है। मान लो कभी कभी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगर मान लो दर्पण के पीछे कभी प्रतिबिंब यहाँ बन गया, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब। ये v क्या होगा? पॉजिटिव होगा और इसकी लंबाई भी क्या होगी? y2 पॉजिटिव होगी। ठीक, और मान लो यहाँ पर कहीं f है तो निगेटिव। इसे क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे, मूल बिंदु से f तक की दूरी, और इधर की दूरी है तो निगेटिव। और मान लो कहीं यहाँ पर क्या है? पॉइंट C है, तो पॉइंट C जो होता है त्रिज्या। मान लो यहाँ नीचे दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दिखाती है? त्रिज्या, जिसे हम क्या करते हैं? r से व्यक्त करते हैं। और इधर की दूरी है तो यहाँ तक किसी को दिख रहा है सबको? अब तो इसमें क्या है?
जिस हिसाब से सभी दूरी पर पॉजिटिव नेगेटिव होती है उस हिसाब से हमने दिखाया है। अब अगर मान लो जैसे ये अवतल दर्पण दिखाया वैसे उत्तल दर्पण की बात की जाए तो ये पहला चित्र होगा, ये दूसरा हुआ और तीसरा। अब देखिए मान लो कोई वस्तु यहाँ पर रखे हैं, ठीक, तो यहाँ से लाइन और खींच लेते हैं। ये x प्लस हो गया, y प्लस x माइनस हो गया, y, ठीक। तो यहाँ वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, निगेटिव होगी u, ठीक। लेकिन उत्तल दर्पण में आप जानते हैं प्रतिबिंब देव कहाँ बनता है, पीछे की ओर, हमेशा पीछे की ओर बनता है, वो भी आभासी बनता है। तो मान लो यहाँ पर कोई बिंदु F है, ठीक, और यहाँ पर कोई सी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी होगी पॉजिटिव, और यहाँ से ये C तक की दूरी क्या होगी, R होगी पॉजिटिव, ठीक। और फिर उसके बाद मान लो कहीं पर प्रतिबिंब बना, मान लो हम थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं यहीं पर प्रतिबिंब बन गया, ठीक, या मान लो इससे कहीं इधर करें, ये प्रतिबिंब बन गया, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, V होगी, वो भी क्या होगी पॉजिटिव। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक। क्यों, क्योंकि ये ऊपर की ओर लंबाई है। किसी कोई दिक्कत इसमें बताओ, नहीं ना। किसी कोई दिक्कत हो पूछिए। तो यही चीज है, इसलिए इतना बस यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको मेन कि जो आप अवतल दर्पण देख रहे हैं ये वाला, ये इसे फोकस दूरी इस तरफ है, मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी इस तरफ होती है, मतलब निगेटिव होती है। अवतल दर्पण फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी, और त्रिज्या भी क्या होगी, निगेटिव होगी। फिर उसके बाद वस्तु की दूरी जो होती है वो दोनों में क्या होती है, माइनस में होती है, हमेशा माइनस में होती है वस्तु की दूरी। क्यों, क्योंकि वह सदैव वायु दूरी रखी होती है जहाँ से प्रकाश किरण डाली जाती है। तो बात करते हैं प्रतिबिंब की। जो प्रतिबिंब बनता है वहीं पे डबल कंडीशंस आती है। अगर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी है तब कंडीशन कुछ और होगी, अगर वास्तविक है तो कंडीशन कुछ और होगी। अगर वास्तविक होगा तो दर्पण के सामने ही बनेगा, ठीक, जो दर्पण के सामने ही बनेगा, उल्टा बनेगा तो इधर बनेगा तो उसकी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। उल्टा बनेगा तो नीचे की ओर बनेगा तो उसकी लंबाई क्या होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि नीचे की ओर रहता है, ठीक। लेकिन अगर आभासी बनता है तो पीछे की ओर बनेगा तो यहाँ से इधर की ओर की दूरी उससे क्या होती है, धनात्मक होगी। उस कंडीशन में प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। अगर धनात्मक हुई उसकी दूरी तो उसकी लंबाई क्या होगी, y2 होगी, वो भी धनात्मक होगी। क्यों, क्योंकि ऊपर की ओर रहेगा, सीधा रहेगा। ऊपर की ओर की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इस तरह से दोनों में कंडीशंस है, ठीक। अगर इनको देखते हुए अगर एक टेबल बनाया जाए जिससे हमको सारी चीजें क्लियर हो जाए तो ज्यादा मजा आए। तो ठीक, इस तरह से हमको क्या करना है, 3 कॉलम बनाने हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं विभिन्न दूरियां, ठीक, और यहाँ लिख सकते हैं अवतल दर्पण। यहाँ ठीक। तो अब जो चीजें हमने पढ़ा है उन्हीं को बारी बारी से इसमें इंक्लूड करना है। ध्यान देखिए, सबसे पहले नंबर 1 बात करें तो वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी किससे दिखाते हैं, U से दिखाते हैं ना। अब आप ये बताएंगे अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी पॉजिटिव की निगेटिव होगी, ठीक। तो हिंदी में लिख दे रहे हैं ऋणात्मक। इसमें क्या होगा, इसमें भी ऋणात्मक होगा। और देखिए नंबर 2 बात करते हैं वस्तु की लंबाई।
वस्तु की लंबाई के 60 भाग में लंबाई लिख देते हैं, जिससे हम किससे डिनोट करते हैं, y1 से। तो अब बताइए अवतल दर्पण में वस्तु की लंबाई क्या होगी, पॉजिटिव होगी भैया, वस्तु सीधा ही रखी जाएगी, तो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण में, तो y1 क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब क्या होगा, धनात्मक। ठीक, इसमें भी क्या होगा, धनात्मक, पॉजिटिव। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना, अगर न समझ में आए तो पूछ लेना। तीसरा पॉइंट देखो, अब बात करते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी या अब बताइए अवतल दर्पण में फोकस दूरी इधर की ओर है, ठीक, ये दूरी तो क्या होगी, नेगेटिव होगी, माइनस में लिख सकते हो। यहाँ क्या होगा, उत्तल में इस तरफ है, देखो यहाँ यफ है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों हुई, क्योंकि दाहिनी ओर है और मूल बिंदु से दाहिनी ओर की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती। बात समझ में आई। इसको जो हम लिखते चल रहे आज 60 भाग में भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जैसे हम आगे व्यक्त करते हैं, ठीक, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसमें अवतल दर्पण में निगेटिव होती है, यहाँ से दूरी, ठीक, माइनस ऋणात्मक हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, धनात्मक। क्यों, क्योंकि यहाँ कहीं सी है और यहाँ से आधा की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, और क्या होती है, पॉजिटिव, धनात्मक। समझ में आई बात। अब आगे देखिए पांचवा पॉइंट, अब बात करते हैं प्रतिबिंब की। ठीक, तो प्रतिबिंब की बात करेंगे तो प्रतिबिंब में दो कंडीशन है। पांचवे में हम सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, तो वास्तविक प्रतिबिंब बात करोगे तो वास्तविक प्रतिबिंब जब होगा तब क्या कंडीशन होगी, वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा हमेशा बाईं ओर बनेगा। किधर बनेगा भैया, बाईं ओर बनेगा। तो उसकी दूरी जो होगी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, सबसे पहला पॉइंट क्या, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v से डिनोट करते हैं। अब बताइए जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो दूरी क्या होगी, निगेटिव। क्यों, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव इस तरफ बनेगा। ठीक, जब इस तरफ बनेगा तो दूरी क्या होगी, निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, और उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं। ठीक, तो चाहे आप ऐसे क्रॉस का निशान लगा दें या ऐसा लिख दें कि उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, नहीं बनता। ठीक, अब देखो भैया, अगर प्रतिबिंब की दूरी हो गई v, लेकिन अगर इसी प्रतिबिंब की लंबाई की बात किया जाए तो प्रतिबिंब की लंबाई जिसे हम किससे नोट करते हैं, y2 से। अब बताइए ये वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक होगी ऋणात्मक, ऋणात्मक होगी। क्यों, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, उल्टा बनता है। ये चीज नीचे की ओर बनता है, तो उल्टा बनता है, तो इसके लिए क्या होगी, इसकी लंबाई ऋणात्मक होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें तो संभव ही नहीं है। ठीक, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनबे नहीं करेगा तो कहाँ से उसकी लंबाई होगी, या जब वास्तविक प्रतिबिंब बनबे नहीं करेगा, पहले लिख दिया उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो कहाँ से उसकी लंबाई होगी। समझ में आई बात। तो ये कंडीशन हो गई। और एक कंडीशन है
और देखिए अब बात करते हैं छठा पॉइंट। अभी तक वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बात किए थे ना, अब बात करेंगे किसके लिए भैया? आभासी। आभासी आभासी प्रतिबिंब। तो इसमें सबसे नंबर 1 पॉइंट प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी किससे नोट करेंगे? V से। ध्यान दीजिएगा कि कब हम वास्तविक प्रतिबिंब के लिए कह रहे हैं किसमें निगेटिव होगा और कब आभासी प्रतिबिंब के लिए कह रहे हैं। तो आभासी प्रतिबिंब V होगा। तो आभासी प्रतिबिंब आप जानते हैं अवतल दर्पण में बनता है। जो अवतल दर्पण बनता है तो दाहिनी ओर बनेगा। मान लो यहाँ बना है तो इसकी दूरी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। आप लिखे हैं धनात्मक होगी। ठीक, और इसकी उत्तल दर्पण बात करें तो उत्तल दर्पण में भी क्या होगा? ये धनात्मक होगा। ठीक, क्या होगा? धनात्मक होगा। अब बात करें नंबर 2, प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब कि y2। ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई y2 क्या होगा? ये जब आभासी प्रतिबिंब है तो सीधा बनेगा, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव, मतलब धनात्मक। ठीक, और फिर इसमें भी क्या होगा? पॉजिटिव, धनात्मक। ठीक, इस तरह से क्या है, ये पूरा एक सारणी बनी जिससे आप पूरा इम्पोर्टेंट चीजें देखने को पाए। ठीक, तो इसको एक बार आप नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आपको पढ़ाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य करने के साथ सफलता अवश्य मिलेगी।